ये बच्चों, स्वागत है पुनः आप लोगों का एक बार फिर से एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे। मैं एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आपको कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ाऊँगा। क्या है शब्द और क्या है वाक्य और वर्णों से मेल से क्या क्या शब्द बनते हैं, इन्हीं सब बारों में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन, इस अध्याय में आप शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। कहा गया है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि कई वर्ण रहता है और उन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। आपके चित्र में, आपकी किताब में इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए क्या लिखा है, र और ख है, यानी कि इससे अगर कोई शब्द बनावे, इन वर्णों के मेल से अगर कोई शब्द बनावे तो क्या होगा, रघ होगा। लेकिन इसे शुद्ध रूप में कहें तो इस चित्र में खुद दर्शाया गया है। क्या है यह? घर है। क्या है? घर, यानी घ और र, घर। अगला शब्द दिया गया है ना, र और झ, यानी कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम ना, र, झ। लेकिन ये जो है वर्ण दिया हुआ है अलग अलग, लेकिन इससे अगर इसको हम पढ़ें तो नारज होगा, लेकिन नारज का कोई शब्द नहीं सही उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे। देखिए नीचे दिया हुआ है झरना, यानी कि झरना। देखिए यह शब्द झरना बना, जिसे हमें और आपको समझने में कितनी आसानी हो गई। अगला है ल ह ट क, लहटक। शब्द वर्ण तो बना हुआ है लेकिन शब्द इसका गलत है। क्या बना है शब्द? कटहल, यानी कटहल, यानी कटहल शब्द शुद्ध रूप में बना हुआ है, यानी कि वर्णों का मेल से बना हुआ है ये शब्द। कहा गया है उपरोक्त तीनों शब्द क्रमशः 2, 3 और 4 वर्णों के मेल से बने हैं। सही बात है। घर में 2 वर्ण है, झरना में 3 है और कटहल में 4 वर्णों से बने हुए मेल है। कहा गया है शब्द बनाने के लिए, ध्यान देंगे, शब्द बनाने के लिए वर्णों का सही स्थान का प्रयोग होना चाहिए। अगर वर्ण सही स्थान पे नहीं रहेंगे तो वह शब्द नहीं बन पाएगा, तभी शब्द का कोई अर्थ निकलेगा। यानी कि वर्ण अगर सही रूप से क्रम वाइज नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा घर, घ और र सही है लेकिन र और घ नहीं सही है। उसी प्रकार झरना जो है झरना सही है लेकिन ना, र, झ ये गलत है। अगर मेल नहीं सही है तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ गए? यदि हम उपरोक्त शब्दों के वर्णों का क्रम बदल दें तो क्रमशः रघ जो है नारज और लहटक शब्द बन रहे हैं। इन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि जैसे हमने बताया कि अगर शब्द सही से वर्णों का मेल नहीं होगा तो शब्द नहीं बनेगा। कहा गया है वर्णों का वह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो उसे शब्द कहते हैं या फिर वे शब्द कहलाता है। वंस मोर, वर्णों का वह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो उसे हम शब्द कहते हैं। आओ कुछ और शब्द पढ़ें। देखिए आपके चित्र के माध्यम से कुछ शब्द दिखाए गए हैं। देखिए इन वर्णों का
समूह यानी कि वर्ण जो लगे हुए रहते हैं सार्थक अर्थ निकल रहे होते हैं। देखिए बरतन बर्तन, पूजारी पुजारी, चरखा चरखा, मटका मटका। इस पे देखिए हर चीज़ पे मात्राएं का लगा हुआ है, बर्तन पे नहीं है। अगला है चाकू चाकू, बतख बतख, गमला गमला, मेज मेज। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन शब्दों का जो वर्ण जो है वो सही है, इसलिए यह शब्द बन पाए हैं। अगर यही ऐसे कू चा रहता तो क्या होता, चाकू नहीं बन पाता। ख त ब रहता तो बत्तख नहीं बन पाता, यानी कि कोई शब्द ही जो है नहीं सही से निकल पाता। उसी प्रकार संदूक संदूक, औजार औजार, सड़क सड़क, तिरंगा तिरंगा। इन सब जो कि वर्ण जो लगे हुए हैं सही सही क्रमवाइज लगे हुए हैं, इसलिए ये शब्द सार्थक शब्द बन गए हैं। अगला है वाक्य। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सभी लोग जानते होंगे जो शब्दों का मेल होता है और जिसकी पूरी बात समझ में आ जाए वही जो है वाक्य होता है। देखिए शब्दों का मेल से वाक्य बनते हैं कैसा है। लाया पत्र डाकिया, देखिए लिखा हुआ है लाया पत्र डाकिया, यानी शब्द हैं ये सब। अगला है रहा बना घड़ा कुम्हार, है रहा बना घड़ा कुम्हार। ये क्या है, इससे कोई वाक्य सही से आ रहा है? बिल्कुल नहीं। है लाया पत्र डाकिया, यानी कि कहा गया है डाकिया पत्र लाया है। ये एक सही वाक्य है और ये शब्द से सही बना हुआ लिख रहा है। कुम्हार घड़ा बना रहा है, ये भी सही है, यानी कि मेल भी इसका अच्छा है। शब्दों का मेल अच्छा है तभी तो यह वाक्य सही बना हुआ है। कुम्हार घड़ा बना रहा है। देखिए कहा गया है उपरोक्त दोनों वाक्य क्रमशः 4 और 5 शब्दों के मेल से बने हैं। बिल्कुल सही। डाकिया पत्र लाया है, ये 4 हैं। कुम्हार घड़ा बना रहा है, ये 5 शब्दों के मेल से बने हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सही स्थान का प्रयोग होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कोई भी अगर हम वाक्य बनाएं तो शब्दों का सही स्थान का प्रयोग होना चाहिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। अगर शब्दों का सही स्थान का प्रयोग नहीं होगा तो पूरी बात जो है समझ में नहीं आएगी। यदि हम उपरोक्त वाक्य में शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं करेंगे तो क्रमशः है लाया पत्र डाकिया तथा है रहा बना घड़ा कुम्हार वाक्य बन रहे हैं। ये ऐसे ही वाक्य बन रहे हैं। इन वाक्यों से पूरी बात समझ नहीं आ रही है। इन सब बातों से पूरी बात समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है ना। अब कोई कहेगा है लाया पत्र डाकिया तथा है रहा बना बड़ा घड़ा कुम्हार, बिल्कुल नहीं। सब लोग यही कहेंगे डाकिया पत्र लाया है और कुम्हार घड़ा बना रहा है। इसलिए शब्दों का वह समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः देख लें। शब्दों का वह समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। आओ कुछ और वाक्य पढ़ें। जैसे मम्मी पूजा कर रही हैं, अगर इसे हम अलग ढंग से कहें जिसका क्रम नहीं सही है रही कर पूजा मम्मी, है रही कर पूजा मम्मी, क्या वाक्य बन रहा है? नहीं। मम्मी पूजा कर रही है।
टोकरी में फल रखे हैं, है रखे फल में टोकरी। सही नहीं है, वाक्य नहीं बन पा रहा है। टोकरी में फल रखे हैं, पेड़ पर आम लगे हुए हैं। आप कहेंगे है हुए लगे आम पर पेड़। ये वाक्य को पूरी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए कहा गया है पेड़ पर आम लगे हुए हैं। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, है रहे पाठ अध्यापक। इनसे भी वाक्य पूरी समझ में नहीं आएगी। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में है। अच्छा, एक सही वाक्य है, सटीक है। टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है। कोई ऐसे नहीं पढ़ेगा है साधन का मनोरंजन टेलीविज़न नहीं, टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है। मैंने कल सेब खाए। यह गरिमा का घर है, विनय पौधों में पानी दे रहा है। रवि बहुत आलसी है। तो प्यारे बच्चों, अगर वाक्य को समझ में आए तो इस प्रकार कहना चाहिए। अगर है आलसी बहुत रवि, तो यह वाक्य क्या है, इसे समझ में नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को व्याकरण, शब्द और वाक्य के बारे में जानकारियाँ हासिल हो गई होंगी। जिन बच्चों को इसमें कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वह मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।